अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी जी, चार मामलात हैं। क्या अमेरिका में मार्शल लॉ लगने जा रहा है? इमरान खान का गैर कानूनी घर कानूनी कैसे हो गया? और मौलाना शिरानी फजल रहमान पर क्यों फटे? लेकिन उससे पहले चौधरी साहब, नवाज शरीफ जिनको इमरान खान पाकिस्तान वापस लाने के चक्रों में थे, वो तो आगे निकलने की तैयारियों में है सऊदी अरब। हाँ, ये अफवाहें तो हैं, बल्कि कुछ इतलात हैं कि उनका अमला जो है ना, वो प्राइवेट जो लोग हैं जब पाकिस्तान से गए हैं ना, तो अपने धोबी भी साथ लेके गए थे ये। ठीक है ना, वहाँ से भी जो उनका अमला शमला है वो वहाँ पहुँच गया हुआ है। दरअसल जो है ना, अरब ममालिक, सऊदी अरब, यूएई वगैरह, इनकी जो नफ्सियात है ना, वो आम हुक्मरानों जैसे जैसे जमहूरी हुक्मरान होते हैं वैसे नहीं। बिल्कुल, ये कबायली लोग हैं और इनकी जो दोस्ती होती है वो स्टेट के लिए नहीं होती, जाती। इनकी दोस्ती जाती होती है, अपनी ज़ात के लिए होती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई को, बिल्कुल, और सऊदी अरब को, बिल्कुल। अब सऊदी अरब इवन ये कि हमारे जो वहाँ इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह हैं, हाँ जी, जनरल रहील शरीफ जी, वो भी उनको मनाने में नाकाम रहे हैं। बल्कि उन्होंने कोई इतला है कि पाकिस्तान को ये फेवर में कोई बात की है, कोई मामला सीधे सूधे करने की, तो उन्होंने कहा भाई तू भी अपने इंतजाम कर अपने पाकिस्तान, ठीक है ना। इस तरह की वो बातें हैं। बाकी वो यूएई में अब गए हैं आपके वज़ीर ख़ारजा, हाँ जी, तो यहाँ तो पता नहीं क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक बाद में कोई मुश्तरका लामिया में बाद में एक उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तानी हो तो हमारे ऐसे ही हैं जैसे उनका गारो, वो आर्जी ये है, लेकिन जो एजेंडा है वो उठा लें, देख लें। शाह महमूद कुरैशी साहब उसकी तरदीद कर दें इस बात की। वहाँ ये जो है ना वीज़ों का, हाँ जी, और वर्क परमिट का, उस एजेंडे में शामिल बात ही नहीं उस पर। इन्होंने ये जो है ना, हमारी हुकूमत, ये कल भी हमने बात की थी, ये पोस्ती किस्म के इनके हैं सारे, देर से समझ आती है सारे, इनको बड़ी देर बाद समझ आती है। इनको समझ नहीं आई कि उनके साथ सऊदी अरब के साथ कैसे डील करना है। चाइना को भी नाराज़ कर लिया, सी पैक पे काम रोक दिया, बिल्कुल। और फिर जो शहबाज शरीफ और दीगर लोग थे उस पुरानी हुकूमत वाले, नवाज शरीफ वगैरह, उन पे इन्होंने ये कहा कि पैक्स का इल्ज़ाम लगा दिया कि चाइनीज़ जो कंपनी है, कंपनीज जो है उनसे इन्होंने किकबैक्स लिए हैं, कोई पैसे वसूले। अब चाइना के लिए बड़ी एक बात है कि वो कह रहे हैं कि ना, इसका मतलब का पूरी दुनिया में हमारी कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे तो नहीं सख्त सजा है, ठीक है ना वो। हाँ, और उन्होंने सर्टिफिकेट ही भेजा था कि भाई ये जो है ना आप कर रहे तफ्तीश ये वो इंक्वायरी, आप इसका मतलब कि चाइनीज़ जो है वहाँ तो सारी जितनी भी कंपनीज है ना, वो तो उसके शेल्टर के नीचे होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, जो हुकूमत की वन पार्टी हुकूमत है। तो ये सारे मामला थे। इनको अब होश आया है, इनको समझ नहीं आ रही कि हम किससे बना के रखें, किससे ना बना के रखें। अब कल या परसों, एक दो दिन, 48 घंटों की बात है, अब ये फिर गौर कर रहे हैं सऊदी अरब मुखालिफ ब्लॉक, वो मलेशिया और तुर्की, ये वो उसको एक्टिव करें और अमेरिका के असर से निकले और फुल फ्लेज शामिल हो जाए चाइनीज़ ब्लॉक में। ये 48 घंटे पहले कोई मीटिंग शीटिंग ऐसी, अच्छा, कोई पुलिस है। बाकी वो आपके जो बंदा बिन दास है, हमारा वज़ीर आज़म, यार इन लोगों को मेरा ख्याल है कि इसको या इसके सिक्योरिटी एडवाइज़र ऐसे हैं या ये खुद हैं। अब ये जो मोहम्मद बिन सलमान का त्यारा लेके गया था वहाँ पे, जैसे रास्ते में उतार दिया था, नहीं वो उतारने वाली बात वही बताने लगा भाई। अच्छा। वहाँ गया है, वापसी का शेड्यूल था, उसी त्यारे में आना था, लेकिन भाई साहब को शायद पता नहीं कि ऐसे जो त्यारे होते हैं ना वीआईपी किस्म के, जो देते हैं, तो वो उसमें बगिंग भी हो रही होती है। अब भाई साहब वहाँ बैठ के अपने जो मच्छंदरीन थे उनके साथ सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके खिलाफ भाई साहब अपना ख्यालात का इजहार कर रहे हैं जैसे घर में बैठे हैं। अब ये खबर होगी आपके लिए कि वो बगिंग जो हो रही थी वो कुछ ऐसे भी मामला थे कि लाइव भी थी। अच्छा, जब ये भाई साहब थोड़ा सा आगे गए तो उन तक पहुंची ये बात, उन्हें यार ये बंदा हमारे त्यारे में जा रहा है और हमें गालियां देता जा रहा है
उन्होंने कहा त्यारा वापस बुलाओ, इन्होंने बेइज्जत करो जितना कर सकते हो। हैं उन्होंने इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है यार, एक वज़ीर आज़म त्यारे पे जा रहे हैं और उन्होंने कहा जाते जाओ वापस आ जाओ। ये सारी सूरत हाल है भाई। उनकी दोस्ती है ना, पक्की दोस्ती जो है, जैसे मैंने कहा कि वो रियासत का चक्कर नहीं है उनका, वो नवाज शरीफ के साथ ही है। वो अब वो अपना वही एक जो हम कई दिनों से कह रहे हैं कि आलमी डोरियां शोरियां हिल रही हैं, ये वो नवाज शरीफ की फेवर में, ये उसी का एक शाखसाना है। हाँ, लेकिन सर उस जहाज से उतरने के बाद इमरान खान ने कौम को तो बड़ा अच्छा चूरन बेचा था कि कमर्शियल फ्लाइट में सफर किया है, मैं नहीं प्रोटोकॉल लेता। यार प्रोटोकॉल छोड़े, एक और चलो एक छोटी सी खबर ले लें हम जी। ये जो होता है ना शहजादों की गाड़ियां ड्राइव करके, हाँ, डिप्लोमेसी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको जो बचा है ना, हाँ, पूरा हाँ, सारा 2.5 साल में, हाँ, अरबों के साथ ताल्लुकात में जो बचा है ना, वो पता क्या बचे तो ये इनको ड्राइवरी ना 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 एक ऐसे में बात बताने लगा हूँ आपको, आपके लिए शायद ये हैरत की बात होगी। वो एक्सरसाइज वाली, जिस्मानी एक्सरसाइज वाली मशीनें नहीं होती, ट्रेडमिल, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो कुछ 5-7 मशीनें आला नस्ल की आई थी, बहुत महंगी आई नहीं यार। जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे, बस आए थे त्यारे में, उनका सामान आया था, ये जिस्मानी एक्सरसाइज की मशीनें थी, बिल्कुल। वो भाई साहब जाते हुए यहाँ छोड़ गए थे। अब उन मशीनों पे इमरान खान साहब जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं बनी गाला में। वो किसी वक्त इंक्वायरी हो गई तो जैसे वो तोशा खाने वाला केस है ना, ये भी खुलेगा। बहरहाल उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ ना, कैसे आई है वो, कैसे गई है, बस त्यारा आया था, वो छोड़ के चला गया अपना सामान। वो तो यानी कि सेकंड लंडा छोड़ गया इनके लिए। हाँ बिल्कुल, समाज मशीनें तो लंडे की हुकूमत है, लंडा छोड़ दे यहाँ। इधर भी आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका में मार्शल लॉ लगने की अफवाहें ट्रम्प ओवर कर रहे हैं कोई। ये ना CNN की रिपोर्ट है, हमारे अखबारात ने शायद रिपोर्ट नहीं की। वो इनका इजलास हुआ है, जो ट्रम्प साहब है ना, हाँ जी, उनका पता कोई नहीं है, वो भी यूटर्न, हाँ, यूटर्न लेते रहते हैं। वो अमेरिका के इमरान खान है? नहीं 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 नहीं, इमरान खान अमेरिका के ट्रम्प है, पाकिस्तान के ट्रम्प, पाकिस्तान के ट्रम्प है इमरान खान, क्योंकि ट्रम्प तो पहले का है, ये बाद में है। ये बात ठीक है आपकी। उन्होंने जो ओवल ऑफिस है ना वहाँ एक खुफिया इजलास किया अपने 5 प्यारों के साथ, जिनमें उनका था नायब सदर, हाँ जी, माइक पेनिस, और साबिक सिक्योरिटी एडवाइजर था उसका माइकल फ्लिन। बिल्कुल, माइकल फ्लिन वो है जिसको सजा हो गई थी और उन्होंने अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसको माफ कर दिया था। और उसका जो वकील है ना, सिडनी पावल जो है, हाँ सिडनी पावल जो आर्मी उसका है, बिल्कुल, उनका हुआ वहाँ बड़ा मैच हुआ। असल में चक्कर ये है कि वो अभी तक यही कह रहा है ट्रम्प के, जनाब मेरे वोट चोरी हुए, वो यही कह रहा है। अब माइकल फ्लिन जो है, उन्होंने ये मशवरा दिया है उन्हें कि आप मार्शल लॉ लगा दें। मार्शल लॉ लगाने का ये उन्होंने मशवरा दिया है। लेकिन आपको याद होगा कि जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले ये कह दिया था कि हम इस मामले में फौज को सियासत में ना घसीटें। तो ये एक वहाँ तफजात की बात हुई है कि हो सकता है फौज जो है, जैसे पहले उन्होंने कह दिया था हम कोई ऐसा एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करें। उन्होंने जो सिडनी पावल है ना, उन्होंने ये कहा है कि जो वोटिंग मशीनों की का जायज़ा लेने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दें। वो जब एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी होगा तो वोटिंग मशीनों की वो देखेंगे, ये वो तो हो सकता है कोई उस इलेक्शन का रिजल्ट रुक जाए। अब एक मरहला सिर्फ रह गया है, वो है 6 जनवरी। 6 जनवरी वहाँ बहुत अहम है। जो इलेक्शन हुआ है ना वहाँ पे सारा, उसका पहले तो होते हैं ना वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, नुमाइंदे होते हैं जो फिर आगे सदर, वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबरान होते हैं हर रियासत के अपने वोट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर वहाँ गवर्नर जो है वो एक सर्टिफिकेट देता है कांग्रेस को, यानी जो मुश्तरका इजलास होता है उसमें वो एक सर्टिफिकेट आता है कि जनाब यहाँ जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ट्रंप के इतने वोट हैं, जो बाइडेन के इतने वोट हैं, वो एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। वो जो मुश्तरका इजलास होता है कांग्रेस का, उस सेनेट और रिप्रेजेंटेटिव का, उसकी सदारत करता है चेयरमैन सेनेट। और चेयरमैन सेनेट जो होता है वो नायब सदर होता है। नायब सदर चेयरमैन सेनेट में होता है। ठीक है। माइक पेसन, जब वो हर रियासत 50 सर्टिफिकेट सामने पड़े हैं, वो हर एक लिफाफा खोलेगा सील बंद।
उसको बताएगा ये रियासत है, ये इतने वोट इसके, इतने वोट उसके। उसमें फिर 2 अफराद जो हैं, 2 बंदे एक सर्टिफिकेट पे एतराज कर सकते हैं। एक सेनेट का मेंबर और एक ऐवान नुमाइंदगान का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, 2 बंदे एक पे जो है। फिर उसमें एक लंबा चक्कर चल पड़ता है, वोटिंग शोटिंग ये वो। अब जो नए मेंबरान आए हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, उनमें डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, लेकिन सेनेट में 2 वोट रिपब्लिकन से ज़्यादा है। 2 सीटें खाली हैं, एक के 48 है, एक के 50 है। तो 2 सीटें अगर फिल भी हो जाती हैं, अभी तो नहीं है, अभी खाली है, तो वो जॉर्जिया का शायद कोई एक आध को मसला है ऐसा, तो वो फिर भी बराबर हो जाते हैं। लेकिन वहाँ तो एक शख्स का एक वोट होगा कांग्रेस में। तो वे इस उम्मीद पे बैठा हुआ है कि शायद जो माइक पेनिस है मेरा नायब वज़ीर, और वो कुछ कर दे, कुछ ऐसी हरकतें कर दे। लेकिन होना वाना कुछ नहीं, वहाँ एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ कोई ऐसे हमारी तरह मार्शाल्लाह मुर्शाल्लाह के नहीं लगते वहाँ पे, वहाँ कोई हालात और है। तो वो बस एक जब ट्रम्प साहब ने पहली दफ़ा कहा था कि मैं ये नताइज नहीं मानता और वाइट हाउस खाली नहीं करूँगा, तो तब भी वहाँ पे बहस शुरू हो गई थी कि हल क्या है। तो वहाँ पे फौज तो नहीं आएगी वो तो निकालने, उन्होंने कहा जी वो हमारे जो गार्ड हैं, उनके कानून है, वो कान से पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। जो आप जब होता है ना वहाँ जो होता है ना ट्रांसफर ऑफ पावर, वो व्हाइट हाउस में नहीं होता। वो अभी मैंने बताया ना 6 जनवरी को जो इजलास, उसमें जो इलेक्शन की मंजूरी मिल जानी है ना, वहाँ कांग्रेस सब कुछ करती है। सही। ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो है ना, ये कांग्रेस ने करना है। ये ऐसा हमारी तरह नहीं है कि जनाब छड़ी के साथ छड़ी चेंज करनी है जर्नैल ने, और वो एक चला गया और मुशर्रफ चला गया और कैनी आ गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे पार्लियामेंट वाकई बालादस्त है, पार्लियामेंट बालातर है। वो ये मुमकिन नहीं है, बस वो एक वो जैसे इमरान खान साहब हमारे यहाँ करते रहते हैं। इमरान खान साहब उनके पैरोकारी है ना। बिल्कुल आपने कह दिया कि वो दुनिया में ट्रम्प 3 शहजादी किस्म के हुक्मरान है, एक ट्रम्प है, एक मोदी है, एक इमरान है। ठीक है, तो शुरू में था, लेकिन वो ठीक हो गया। बोरिस जॉनसन और बोरिस जॉनसन बहुत ठीक हो गया, सीधा कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट में। बिल्कुल ठीक है सर। आपने हमारे जो शुरू वाली वीडियोस थी उनमें आपने कहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, लेकिन वो मशरूत तस्लीम होगा कि मशरकी हिस्सा फ़लस्तीन का और मगरबी हिस्सा इसराइल का। वो मैंने कहा था मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब जो हैं, उन्होंने भी अच्छा वो शेरानी साहब जो जिसमें अपना मौलाना फजल रहमान वाले जो हैं, बिल्कुल जो थोड़े से उनके साथ नाराज है मौलवी साहब, काफ़ी नाराज है। बड़े मौलवी साहब नाराज है छोटे मौलवी साहब के साथ, क्योंकि बड़े मौलवी साहब जो है ना, उनकी लाइन किसी दौर में होती थी वहाँ हमारे मुक्तदरा के साथ। बिल्कुल। तो अब मौलवी साहब थोड़े से वेरे हुए हैं, बड़े मौलवी साहब। अब जो छोटे मौलवी है ना 2-3 इनके, अब उनकी लाइन सीधी है। तो वो अभी बातें करेंगे और भी इनके खिलाफ बड़ी बातें की उन्होंने, वो ही ना मौलाना के खिलाफ बातें होंगी सारी। असल में यार एक ना बड़ा टेंशन वाली खबर मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मेरे ख्याल ये लीक भी हो ही गई होगी, जो मुझ तक पहुंची है। मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्ट नहीं मुझ तक पहुंची। वो जो है ना जिनके खिलाफ सिलेक्टर्स जिनको ये कहते हैं, पहले तो वो हम कह रहे थे ना कि वो कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई ग्रांटर मिल रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, कोई हो रहा है। सुना है कि उन्होंने जवाब दे दिया है। अच्छा, कि आप अगर इतने अकड़े हुए हैं ना, तो फिर हम भी ठीक अपनी अपनी जंग लड़ो, तो अपनी देसी अपनी देखने कौन देता है। ये एक सूरत हाल होगी। बाकी वो जो शेरानी साहब कह रहे हैं, वो तो वही हम कई दिनों से कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि एक फजा बनाई जा रही है। हमने पहली वीडियो में ये कहा था, कहेंगे वो तो अरबों का और उनका मसला है, हम ऐसे बीच में आ गए हैं, ये है वो है, फ़लस्तीन और उसको यरूशलेम और तेल अवीव वाला इशू बना के। सर मुझे लग रहा था कि शेरानी साहब ने हमारी वीडियो देख के सारी बातें की हैं। वो सुना है कि सेम बातें की है, बल्कि वो जो मजहब के हवाले से उन्होंने बात की कि हम ये ऐसी कौम है, वो भी हमने कल परसों की है। वो हमारा बहरीन के जो दोस्त है उन्होंने पूछा था कि तो मैंने पूछा था। ठीक है। दूसरा सर, आपके वज़ीर-ए-आज़म का गैर कानूनी घर एक गैर कानूनी तरीके से कानूनी करार दे दिया गया। वो जो उसको बनी गाला वाला यार, ये पहले इशू आया था। आपको मैंने पहले भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट से मुराद यहाँ जब अब जो उन्होंने बनाया हुआ अपना, वो अदलिया प्लस फौज, ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने निकाल दिया है। ये मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है।
तो उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट थी, साकुन सार साहब भी उसके मेंबर थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा जनाब ये गिराए ना, इसका कुछ ना हालचाल निकालें। अब हालचाल ये निकाले कि रूल तल ना के ना, तो उसको इन्होंने नक्शा नुक्शा ये वो सारा अप्रूवल दे दू के। अब जो यही अदालतें जो पाकिस्तान की हैं, ये एक सेटल्ड लॉ है, तयशुदा एक असूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, अदलिया का, और कि अगर फर्दे वाहद के लिए कोई कानून बनाया जाता है ना, इनफरादी किसी एक बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए, या एक बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होती। सर लेकिन अगर जैसे वो अब हो गया है, वो ठीक है, अपनी तरफ से तो 4-5 साल वहाँ मौज मस्ती करेंगे, लेकिन भाई जैसे इनके घर जो है ना, वो कहते हैं इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने सड़कें बनाई हैं रायगढ़ तक, 4 दीवारियाँ सरकारी पैसे से बनी हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा उनके सर पे तलवार लटकती रहेगी कि जवेद इकबाल की जगह कोई और आ जाएगा नैब का, तो फिर और बाकी जो दूसरे हमारे भाई हैं वो भी बदल जाएंगे। और जब बदलेंगे तो फिर इमरान खान साहब जो उसी तरह केस भुगतेंगे, जैसे ये सड़कें बनवाने वाले जो हैं ये भुगत रहे हैं, वो घर की यार बस। लेकिन उन्होंने बड़ी होशियारी से काम किया है। उन्होंने ये बनी घरा वाला घर रेगुलराइज करने से पहले उन्होंने फिलर के दौरे 5 दीगर घर इर्द गिर्द वाले रेगुलराइज किए। हर सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है किसके लिए। अब देखे ना वो जो रायगढ़ की सड़क बनी हुई है, वो अकेले वो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नहीं, वो ये कहते हैं लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फंसे हुए इस बात पे कि इन्होंने अपने लिए ये वसाइल, सरकारी वसाइल अपने लिए इस्तेमाल किए और लोगों को, ताकि खुद का फायदा हो जाए। जबकि वो नायब में जो केस चल रहा है शहबाज शरीफ का, वो वहाँ जो गवाह इन्होंने पेश किया हुआ था, वो कह रहे हैं इसने कभी तनख्वाह ही नहीं ली। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी अदालत को बताया कि वो अदालत में बताया ना उन्होंने, अपने आज तक उन्होंने ये बात बाहर नहीं की थी। बिल्कुल। तो ये यहाँ जो अगर पानी का गिलास भी किसी को दे देते हैं तो उसका भी शोर मचाते हैं, वाजी वाह हमने अपने पल्ले से एक बोतल खरीदी थी पानी की, मैंने भी पिया, जुल्फी बुखारी ने भी पिया, सरकारी खजाने की इतनी बचत कर ली, बिस्किट बंद कर दिए हमने, महंगे वाले बिस्किट, वो हथौड़ा मार का बिस्किट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा का खौफ, हुकूमत है यार, हुकूमत को हुकूमत की तरह चलाएं भाई। बस इतनी बात है। वो जो बनी वाला गाला वाला इशू है ना, वो फर्दे वाहद को फायदा देने के लिए जो कानून बनाया, और ये अगले 3 साल बाद उनको हिसाब देना पड़ेगा, इसका देना पड़ेगा, एक चीज का हिसाब होगा। हो सकता है वो ट्रेडमिल मशीन का भी हिसाब देना पड़ जाए साथ। हाँ यार, वो मशीन पता नहीं कहाँ पे वो। सर वैसे इनको चाहिए था कि सुने इसने अपने वो जो टाइगर शागर रखे हुए 2, वैसे इनकी भी नहीं, उनको मुंह नहीं लगाती ज्यादा, जो 2 छोटे जिनका तस्वीर बड़ी, उनकी भी एक्सरसाइज के लिए कोई मशीनें होती हैं, फिर चेक करना पड़ना है, ये चेक करना पड़ना है। मेरा ख्याल है उनको भी एक्सरसाइज के लिए ना कोई ज़ाहिर है यार, वो इमरान खान के वो हैं, तो ठीक है ना। इमरान खान अगर वो मशीन पे चढ़ के ऐसे कर रहा होगा तो वो कुत्ते भी कोई। ठीक है जनाब, आपने चौधरी साहब की राय सुन ली तमाम मामलात पर। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।